गाइस तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2 के सवालों को और 10 नंबर तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था इसकी पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग शुरू करेंगे सवाल नंबर 11 से। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि सवाल नंबर 11 से जो सवाल हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बहुत से ऐसे सवाल आएंगे जिसमें मैं आपको दो दो तीन तीन तरीके बताऊंगा एक ही सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत मजा आएगा। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और चलिए देखते हैं कैसे हमें इन सभी सवालों को सॉल्व करना है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो तो पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि चलो आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, इसी तरीके से अगर आजकल 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 करते रहोगे तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कब आपका एग्जाम आ गया, कितना नजदीक आ गया। फिर क्या होगा ना, 10 दिन 10 देखना 10-15 दिन पहले अगर आप ऐसा करते हो कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तो 10-15 दिन जब एग्जाम बचेगा ना तो आप यही कहोगे काश मेरे पास 1 महीने और होते, काश मेरे पास 1 महीने और होते, 2 महीने और होते तो मैं पूरा एकदम बहुत पूरा रिवाइज कर लेता। ठीक, जो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप अपने सिलेबस का रिवीजन करो। ठीक, ये इसकी जो औकात है या कह सकते हो कि रिवीजन करने का जो महत्व इंपॉर्टेंस है वो आपको एग्जाम के 10-15 दिन या 20 दिन पहले ही पता चलेगा कि कितना जरूरी था आपके लिए रिवीजन करना। ठीक, तो इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखो, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहोगे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ठीक, तो इसी जुनून और जोश के साथ चलो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारा जो सवाल नंबर 11 है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सवाल नंबर 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ सवाल नंबर 11 में कहते हैं कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पर जो प्रायिकता ऑफ ए है वो 0.2 दिया गया है, प्रायिकता ऑफ बी 0.7 दिया गया है। अब यहाँ पर कहते हैं निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। एक तो हमें प्रायिकता ऑफ ए और बी का वैल्यू निकालना है, दूसरा में प्रायिकता ऑफ ए और बी नहीं इसका, और तीसरा में निकालना है प्रायिकता प्रायिकता ऑफ ए या बी, और चौथा निकालना है हमें ए और बी में से कोई भी नहीं। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए सिंपल से आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सबका वैल्यू दिया गया है। एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करने से पहले, जब और दिया हो तो इसका मतलब जहां पर और बोल दे वहां पर हमें इंटरसेक्शन सीधा लगा देना है। मतलब सीधा सा फंडा, आपको जहां पर और दिख जाए वहां पर इंटरसेक्शन लगा देना है, और जहां पर या लिखा हो या उसके स्थान पर आपको यूनियन लगा देना है। ठीक, तो इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन का मतलब क्या होता है, ये सब आपने इसके पहले वाले वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, और चलो फिर इसको हम लोग खो के और यहाँ पर इस सवाल को समझते हैं कि सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो तो देखो यहाँ पर सवाल हमारा सबसे पहले ए नंबर जो सवाल है वहां पर कहते हैं प्रायिकता ऑफ ए और बी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें जो वैल्यू निकालना है प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रायिकता ऑफ बी। ठीक, और अगर दो घटनाएं इस प्रकार से लिखी हो इंटरसेक्शन में करके, और दोनों घटनाएं जैसे ए और बी है, दोनों घटनाएं अगर स्वतंत्र हैं, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में सूत्र पढ़ा था कि प्रायिकता ऑफ ए इंटू प्रायिकता ऑफ बी हो जाता है। ठीक, अगर दोनों दोनों घटनाएं यानी स्वतंत्र होती है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सबका वैल्यू पता है, हम लोग रख देंगे सीधा सिंपल से, यहाँ पर 0.2 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना है 0.7 है। ठीक, तो सीधा से कितना हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 0.14 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बी नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखो बी नंबर यहाँ पर कहते हैं कि ए को निकालना है और बी नहीं है। ठीक, तो प्रायिकता ऑफ ए, और यहाँ पर लिखा है इसके स्थान पर हम लोग इंटरसेक्शन लगाएंगे। ठीक, और उसके बाद कहते हैं बी नहीं, तो बी नहीं का मतलब क्या हुआ, बी नहीं को हम लोग डैश लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसके स्थान क्या हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ ए इंटू में प्रायिकता ऑफ वी डैश हो जाएगा। ठीक, तो वी डैश कैसे निकालते हैं, तो अगर जैसे कि हमें यहाँ पर पता हो, यानी कि जो घटना बी है उसके होने की प्रायिकता अगर हमें पता है, और हमें घटना बी के ना होने की प्रायिकता अगर निकालना हो, तो हमें क्या करना है, उसको एक में से उसके होने की घटना घटा देना है। यानी कि v डैश का वैल्यू कैसे आता है, 1 में से होने की घटना का निकाल दो तो ना होने की आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखो प्रायिकता ऑफ ये प्रायिकता ऑफ ए हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू में प्रायिकता ऑफ बी डैश यानी कि बी के ना होने घटना, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रायिकता ऑफ पीवी। ठीक, तो
ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इन सब का वैल्यू उठा के रख दो, ठीक। प्रैक्टा ऑफ ए ये हमारा 0.2 दिया गया है, इनटू में यहाँ पर 1 माइनस प्रैक्टा ऑफ बी। प्रैक्टा ऑफ बी हमारे पास दिया गया है 0.7, ठीक। यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो 0.2 इंटू में एक में से हम लोग पॉइंट, ठीक, तो इसको घटाएंगे तो 0.7, इसमें से घटाएंगे तो 7 3 10, यहाँ पर जाएगा 0.3 आ जाएगा, ठीक। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3 दूना 6 और एक एक 2, यानी 2 अंक बाद हमें दशमलव लगा देना, ठीक। तो यहाँ पर 0.06 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सवाल नंबर सी हमें कैसे लगाना है। देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सवाल नंबर सी, और सी नंबर सवाल में कहते हैं कि प्रैक्टा ऑफ ए या के स्थान पर हमें क्या लगा देना है, यूनियन लगा देना है, ठीक। यूनियन बी, यानी इसका वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक। देखो ये जो आपका सवाल है, सवाल नंबर जो बी है, इसको निकालने का एक और सूत्र आप लगा सकते हो। अगर इस तरीके से लिखा हो ए इंटरसेक्शन बी डैश नहीं, अगर ये इस तरीके से लिखा हो तो इसके स्थान पे एक सूत्र और होता है, ये होता है, ठीक। ये भी सवाल मतलब ये भी सूत्र अगर आप अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो इसका वैल्यू आपको पता है, और इसका वैल्यू आपने यहाँ पर सबसे पहले निकाल लिया ए नंबर में, ठीक। तो यहाँ से रख दोगे तो यहाँ से भी इस सूत्र से भी हमारा ये सवाल नंबर बी का आंसर आ जाएगा, ठीक। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो सवाल नंबर सी को हम लोग देख लेते हैं। जस्ट वन सेकेंड। देखो सवाल नंबर सी, यहाँ पर इसके स्थान पर जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, प्रैक्टा ऑफ ए प्लस में प्रैक्टा ऑफ बी माइनस में प्रैक्टा ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है हमारा सूत्र। तो प्रैक्टा ऑफ हमारे पास कितना है 0.2 प्लस में प्रैक्टा ऑफ बी हमारे पास कितना है 0.7 माइनस। तो देखो इसके स्थान पर जो हमारा आंसर आया ये यहाँ पर देख सकते हो, इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे 1.14, ठीक, इतना है। इसको हम लोग यहाँ पर घटाएंगे तो 0.2 प्लस में 0.7 जोड़ेंगे तो जाएगा 0.9, ठीक। और इसमें से हम लोग घटाएंगे 0.14, एक जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ से घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा। तो ये आ गया हमारा कितना 0.76, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर डी नंबर निकालेंगे। डी नंबर सवाल में कहता है कि प्रैक्टा ऑफ ए, कहते हैं इनमें से ए और बी में से कोई भी नहीं, तो ना होने की डैश लगा दो, उसके बाद और के स्थान पर हम लोग इंटरसेक्शन लगा देंगे, ठीक। बी डैश हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हमें पूछ रहा है। देखो इसको इसका वैल्यू निकालने के लिए इसके बराबर सूत्र मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था। यहाँ से आप दो सूत्र अप्लाई कर सकते हो। तो एक तो होता है 1 माइनस प्रैक्टा ऑफ ए यूनियन बी, ये वाला सूत्र अप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें से घटाएंगे तो इसका वैल्यू जो है ये हम लोगों ने यहाँ से अभी निकाला, कितना है, ये है 0.76 है, ठीक। यहाँ से घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.24 आ जाएगा, ठीक। पहला आपका आंसर हो जाएगा। तो या फिर अथवा आप यहाँ पर ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि प्रैक्टा ऑफ दोनों, क्योंकि दोनों घटनाएं हमारे स्वतंत्र हैं, तो यहाँ पर इसके स्थान पर आप लिख सकते हो प्रैक्टा ऑफ ए डैश इंटू में प्रैक्टा ऑफ बी डैश, ठीक। तो अब यहाँ पर ए डैश बी डैश निकालना जानते हो, ये है 1 माइनस प्रैक्टा ऑफ ए, यानी कि ए की घटना होने की घटना, ठीक, इंटू में दूसरा लिख सकते हो 1 माइनस प्रैक्टा ऑफ बी, ठीक। ये इसके सामने लिख सकते हो तो 1 माइनस प्रैक्टा ऑफ ए, तो ए वाली घटना यानी घटने की प्रैक्टा इसका पता है, इंटू में 1 माइनस प्रैक्टा ऑफ बी, यानी बी घटना के होने की प्रैक्टा, जो कि दिया गया है 0.7। इस सवाल में आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.3 और 0.8 मिल जाएगा, और यहाँ से 1 में से 0.7 घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 0.3। इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 का 24 हो जाएगा, ठीक। एक एक दो अंक के बाद दशमलव तो ये जाएगा 0.24, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो इसमें भी वही चीज आंसर आया है, ऊपर यहाँ से हम लोग निकाले, यहाँ पर भी आंसर इसी में आया है, ठीक। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप दोनों तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। आई थिंक आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 यहाँ पर कहते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है सवाल नंबर 12, और इस सवाल को सॉल्व करने के मैं आपको कई तरीके बताऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो सिंपल तरीके लगे आप उस तरीकों को लगा के अपना सकते, मतलब लगा के आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक। सवाल नंबर 12 का पहला नंबर जो सवाल मतलब जो पहला नंबर कह रहे हैं,
तो जस्ट 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ पहला नंबर क्या है। देखो पहला नंबर कहते हैं यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो जस्ट 1 सेकंड, देखो यहाँ पर अगर सवाल में बोल दे, देखो कैसे आपको पहचानना है। अगर आपको जो स्वतंत्र घटना, जैसे कि मान लो यहाँ पर तो आप टॉपिक पढ़ रहे हो क्योंकि प्रश्नावली पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जो प्रश्नावली है ये पूरा स्वतंत्र वाली घटनाएं वाली इसमें सभी में कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक। ये तो आप यहाँ बुक्स में सॉल्व करते हो तब तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपने समझ रखा है कि हाँ इसमें स्वतंत्र घटनाएं लगेंगी, कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन मान लो अगर यही सवाल अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता, ठीक, या फिर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में प्री बोर्ड में, मतलब एग्जाम में अगर कुल मिला के अगर क्वेश्चन आ जाता, तो आप इसको कैसे पहचान जाते कि ये हमारा इसमें मतलब स्वतंत्र वाली घटनाएं लगेगा कि यहाँ पर हमारा लगेगा सह प्रतिबंध वाला, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक। तो इसके लिए देखो सिंपल तरीका है, जब कभी भी आपसे बोल दे, मतलब दो घटनाएं, जैसे दो घटनाएं बोल दिया, अब दोनों घटनाओं में बोल दे, दोनों घटनाओं में सेम ही घटना पूछ लिए, ठीक। जैसे बोल देते ना, जैसे कि एक लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जैसे मान लो एक घटना है और ये घटना है, इसमें बोल दे कि इसमें भी लाल होने की घटना और इसमें भी लाल होने की घटना, मतलब इसमें भी लाल होने की प्रायिकता और इसमें भी लाल होने की प्रायिकता। अगर दोनों के लाल होने की प्रायिकता इस प्रकार से पूछ ले, या तीन घटना दे दिया जाए, तीनों में एक ही चीज की घटना पूछ लिया जाए, तो फिर समझ जाओ कि वहां पर हमारा स्वतंत्र होने की घटना मतलब प्रायिकता लगेगा, ठीक, कॉन्सेप्ट लगेगा। उसके बाद अगर दूसरी बात, एक चीज वो मिलेगा आपको, जैसे कि आज देख लेते हैं सवाल ऐसे हैं, इसमें तो ऐसे जैसे कि यहाँ पर ये है, देखो इसमें पूछ रहे हैं ना कि दोनों गेंदों के हरी होने की प्रायिकता, ठीक, इस तरीके से पूछ ले, तो दोनों चीज या तीनों चीज पूछ लीजिए, एक ही टाइप के पूछ ले, तो उसमें समझ जाओ कि वहां पर हमारा स्वतंत्र होने की घटना लगेगा, ठीक। या फिर दूसरा चीज यहाँ पर आपसे इस तरीके से अगर बोल दे कम से कम एक बार ये आने की प्रायिकता, वो आने की प्रायिकता कम से कम करके अगर बोल दे, तो समझ जाओ कि वहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो स्वतंत्र घटनाओं वाला ही लगेगा। और स्वतंत्र घटनाओं में क्या होता है, जैसे कि प्रायिकता ऑफ, इसी तरीके से चाहे एक हो, मान लेते हैं कि तीन घटनाएं इस प्रकार से सी भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ ए इंटू में सभी को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक, प्रायिकता ऑफ बी इंटू में प्रायिकता ऑफ सी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये सूत्र उतरा है, अगर हमारा दो घटनाएं या तीन घटनाएं, जितनी भी घटनाएं अगर होते हैं, अगर वो स्वतंत्र होते हैं, तो इस तरह से हमारा जो सूत्र हो जाता है, ठीक, स्वतंत्र होने पर। अब यहाँ पर चलिए इस सवाल को समझते हैं हम लोग। देखो ये सवाल में कहते हैं कि एक पासा है, उस पासे को तीन बार उछालते हैं, मतलब कि एक पासे को बारी बारी से पहले उछाला, फिर उछाला, फिर उछाला, तीन बार इस तरीके से उछालते हैं, एक साथ नहीं उछालते, मतलब बारी बारी से उछालते हैं पासा को। तो कहते हैं कम से कम एक बार सम आने की प्रायिकता। देखो जब अगर कभी भी पूछ ले आपसे कि कम से कम एक बार सम आने की प्रायिकता, तो सिंपल सा, एक सिंपल देखो इसका पहला सिंपल जो तरीका है वो आप ऐसे लिख दो, वन माइनस, यहां पर आपको लिखना है कि कम से कम, कम से कम एक बार, मतलब इसी का उल्टा, जो पूछे उसके उल्टा लिख लो, ठीक। वन माइनस जो पूछ रहे हैं उसका उल्टा। देखो पासा है, पासा में एक तो या तो सम संख्याएं होती है या तो विषम संख्याएं होती है, ठीक। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि पूछ रहे हैं कि कम से कम एक बार सम प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, वन में से कम, मतलब इसका उल्टा क्या होगा, सम का उल्टा विषम होगा, तो लिखना है उसी का उल्टा, वन माइनस करके उसका उल्टा लिख लो, ठीक। तो अगर सम होने की पूछ रहे हैं तो लिखो वन माइनस कम से कम विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक। ये इस तरीके से करके लिखोगे तो आपको सवाल लग जाएगा, ठीक। पहला तरीका, बाकी तीन चार तरीके भी बताएंगे। देखो तो सबसे पहले इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने की, ठीक। तो यहाँ पर कम से कम विषम संख्या प्राप्त होने की, संख्या विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि अगर मान लो एक पासा, यानी पहली बार मान लो पासा हमने उछाला, और पहली बार उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता,
ठीक, तो विषम संख्या देखो, अगर यहाँ पर उछालोगे तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। अब इसमें से विषम देखते हैं, एक ये है, दूसरा ये है, 3 मतलब सम होते हैं, इसमें 3 विषम होते हैं। तो यहाँ पर विषम अगर होते मतलब विषम अगर घटना निकालें, प्रायिकता निकालेंगे, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, टोटल कितने 6 हैं, तो यहाँ नहीं कि हो जाएगा हमारा 1/2, 3 का नाम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये पहली बार हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे कि दूसरी बार उछालने पर विषम संख्या आने के, इसी तरीके से हम लोग तीसरी उछाल में भी निकाल लेंगे। तो यानी कि तीनों पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकाल लेंगे, तीनों एक साथ निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग 1 में से घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारा एक बार सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकल आएगा। ठीक, ये पहला तरीका है। तो यहाँ पर दूसरा निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखो दूसरी बार उछालने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बार उछालोगे तो वहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या कितने 3 ही होंगे। और यहाँ मान लेते हैं कि तीसरी बार हमने उछाला, ठीक, तीसरी बार हमने उछाला, तो तीसरी बार उछालने पर विषम आने की प्रायिकता ये भी कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग निकालेंगे तीनों बार विषम संख्या प्राप्त होने की, विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक, तो तीनों बार विषम संख्या होने की प्रायिकता ये निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 1/2 इंटू में 1/2 क्या हो गया, ये आ गया एक अन्ना में एक, तो दूना 4 दूना 8, 1/8 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कम से कम। ठीक, कम से कम एक बार सम प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक, अगर ये निकालेंगे तो हमें क्या करना है, 1 माइनस करके इसको घटा देना। ठीक, यानी तीनों बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, इसको इससे घटा देना है 1 में से। तो यहाँ पर निकल आएगा कि कम से कम एक बार सम प्राप्त होने की प्रायिकता निकल आएगा। ठीक, तिर्यक गुणा करके इसको हर बराबर करेंगे तो 8 का नाम 8, 8 में से घटाएंगे 7/8 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो रहा हमारा पहला तरीका। देखो, जब कभी भी अगर आपसे पूछ ले कि सम संख्या प्राप्त होने की, मतलब कम से कम जो पूछे, कम से कम के बाद जो पूछे, जिसकी प्रायिकता पूछे, आपको क्या करना है, उसका सेम उल्टा वाला प्रायिकता निकाल के 1 में से घटा देना। ठीक, जैसे सम संख्या पूछ रहा है तो हमने निकाल लिया कि तीनों बार विषम संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता है उसको निकाल के 1 में से घटा दिया। पहला तरीका इस तरीके से निकाल सकते हो। इसी तरीके से हमारा सवाल नंबर 2 में इसी तरीके से भी बोल रहा है कि कम से कम पासे पर 6 का जो अंक है वो आने की प्रायिकता। तो इसमें भी हमें वही चीज करना है, 1 में से किसको घटाना है, कि यानी जिसमें 6 ना आए, तो यानी कम से कम यानी 1 माइनस 6 ना आने की प्रायिकता, है ना। इस तरीके से तीनों बार हमें निकाल लेना है 6 ना आने की प्रायिकता, फिर उसको क्या करना है 1 में से घटा देना है। इस तरीके से ये भी सवाल आपका लगेगा। ठीक, ये तो हमारा पहला मेथड होता है, अगर इस तरह के सवाल दे दिया जाए तो हमारा पहला मेथड। चलिए, अब मैं आपको इसी सवाल को सॉल्व करने का दूसरा मेथड बता देते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर सवाल में कहते हैं कि एक ही पासा है उसको 3 बार उछालते हैं। मान लेते हैं ये हमारा है दूसरा तरीका। ठीक, इस सवाल को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। अब ये तरीका 2, तो इसमें मान लेते हैं कि एक पासा ये है, पहला पासा। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं दूसरा पासा, यहाँ पर लिखते हैं तीसरा पासा। ठीक, मान लेते हैं पहला पासा हमने उछाला, मान लेते हैं इस पर आ गया सम और इस पर भी आ गया सम। तीसरी बार हमने उछाला, इस पर भी सम आ गया। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर उछाला और यहाँ पर आ गया हमारा यहाँ पर आ गया हमारा विषम, और यहाँ पर मान लेते हैं सम आ गया, और यहाँ पर भी मान लेते हैं सम आ गया। ठीक, मतलब कितने तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पर उसके बाद हमने मान लो उछाला, तो यहाँ पर आ गया पहले में सम आ गया, यहाँ पर भी सम आ गया, मान लो दूसरे में भी सम आ गया, और इस बार तीसरा बार जो हमने उछाला उसमें मान लेते हैं सम आ गया। ठीक,
इसी तरीके से मान लेते हैं इस पर भी सम आ गया, इस पर भी सम आ गया, और मान लेते हैं तीसरी वाले में उछाला तो हमने इस बार तीसरी वाले में भी सम आ गया। ठीक, और क्या कंडीशन हो सकते हैं? हो सकता है कि ये वाला पहला भी सम आ जाए, दूसरा भी सम आ जाए, और हो सकता है कि तीसरा सम आ जाए, या हो सकता है कि पहला वाला सम आ जाए, इन दोनों पर भी सम आ जाए। ठीक, विषम इस पर भी आ गया हमारा विषम। ठीक, और यहाँ पर और क्या हो सकता है? हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए हमारा विषम आ जाए, बीच में हमारा सम आ जाए, और इधर मान लेते हैं विषम आ जाए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 या फिर हो सकता है कि तीन के तीनों पर हमारा विषम आ जाए, मतलब तीनों पर विषम आ जाए, किसी पर भी सम ना आए। ठीक, तो यहाँ पर इतने ही कंडीशन हो सकते हैं। टोटल हमारे कितने कंडीशन हो गए? यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक, यानी टोटल NS यानी नंबर ऑफ सेमेस्ट्री कितने आ गए हमारे? 8 आ गए। ठीक, अब यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि हमें जो प्रायिकता ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है कम से कम एक बार तो सम जरूर हो। देखो, कम से कम एक बार हो, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक बार हो, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, लेकिन एक से कम तो ना हो। जैसे कि अगर आपसे कोई बोल दे कि जैसे कि मान लो आपको भूख बहुत तेज लगा है। ठीक, आपको भूख लगा है 4 रोटी खाने की। अब कोई आप मतलब किसी के पास जाओ, आप बहुत तेज भूख है, आप क्या कहोगे? कम से कम एक रोटी तो दे दो। ठीक, तो क्या मतलब उसका मतलब ये हुआ कि अगर वो आपको 2 रोटी दे देगा तो क्या आप उसको लौटा देंगे? नहीं लौटा रहे हो। आपको क्या होगा ना कि बहुत ही अच्छा हुआ, अगर मतलब कि आपको वैसे भी कम से कम एक रोटी की जरूरत थी, अगर उसने 2 दे दिया तो भी तो काम चल जाएगा। ठीक ही है, बहुत अच्छी बात है अगर 2 दे दिया तो। ठीक, तो वही कहने का मतलब है कि अगर आपसे बोल रहा है कि कम से कम एक बार सम आने की प्रायिकता, तो हो सकता है कि वहां पर चाहे वो मतलब पासे पर कम से कम एक बार सम जरूर हो, 2 भी हो चल जाएगा, 3 भी हो चल जाएगा, लेकिन एक से कम ना हो। तो हम लोग देख लेते हैं कि कितने पर है कम से कम एक बार सम जो है वो कितने पर है, उनकी संख्या लिख लेते हैं, तो उसको ऊपर लिख देंगे, बाकी टोटल जो होती है उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, हो गया उसका प्रायिकता। ठीक, तो ये वाला सिंपल जो दूसरा तरीका है बहुत अच्छा तरीका। ठीक, इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पर देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। देखो, इसमें भी हमारा इसमें तीनों पर सम है, अच्छी बात है अगर तीनों पर सम है, क्योंकि मतलब एक बार सम होना चाहिए, तो तीनों पर कोई बात नहीं। ठीक, तो ये हो गया हमारा। इस पर भी समय, हाँ दोनों पे समय, चलो ठीक चल गया। इस पर भी समय, दोनों पे समय, ठीक है। इस पर समय, दोनों पे चल गया, ठीक है। इस पर भी समय, इस पर भी हो गया, और इस पर भी हमारा समय, और इसमें पे भी एक सम है, और इसमें अगर हम लोग देखें तो ये भी सम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। ठीक, तो लास्ट वाले में अगर हम लोग देखें तो तीनों पर विषम है, मतलब लास्ट वाले में एक भी सम नहीं है, तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे। ठीक, तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ठीक, तो देख लेते हैं एक, कम से कम एक किस किन मतलब किन किन पर है। ठीक, एक ये इस पर है, एक इस पर है, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। तो 7 पर ऐसे हैं जिन पर कम से कम एक सम तो जरूर ही है। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका प्रायिकता हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे कि कम से कम एक पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, इसमें अनुकूलतम जो संख्या है, मतलब एक कम से कम एक बार सम आने की, वो कितना है? वो हमारा 7 है, बटे में टोटल कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ सेमेस्टर कितने हैं? 8 हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। जैसे कि वो बोलते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर कह देते हैं कि इसमें 4 लाल गेंदे हैं, 5 काली गेंदे हैं, तो आपसे बोल दिया जाए कि लाल गेंदों की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जस्ट 1 सेकेंड, अगर आपसे जैसे बोल दिया जाए कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद इसमें कितने हैं? 4 हैं, मतलब 4 रेड हैं और 5 ब्लैक है मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर बोल दिया जाए कि इसमें लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हमें देखना है कि लाल गेंदे कितने हैं, उसको ऊपर लिखना है, और टोटल गेंदे कितने हैं उसको नीचे लिख लेना। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा लाल गेंद होने की प्रायिकता। टोटल कितने? 5 4 9 यानी 9 गेंदे। ठीक, इस तरीके से प्रायिकता निकाल, उसी तरीके से सेम जस्ट तरीका इसमें भी अपनाया गया है। जस्ट 1 सेकेंड, तो इसमें भी सेम वही तरीका अपनाया गया है, इसमें भी वही चीज कहा गया है
कि कम से कम एक बार सम यानी कि सम संख्या प्राप्त होने की घटना। तो इसमें सम देखना है, हमें 7 में है तो ठीक है, 7 बटा टोटल कितने 8 है। ठीक, ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका भी सरल है। देखो तीसरा तरीका ये है मेथड नंबर 3 में कि यानी कि इसका इसका इन तीनों का प्रायिकता एक साथ निकाल लो, फिर उसके बाद इन सब का प्रायिकता एक साथ निकाल लो, फिर इस तरीके से इन सब का एक साथ प्रायिकता निकाल लो। मतलब कि इन सब का निकाल लो, इसमें भी निकाल लो, जिन जिन में कम से कम एक बार सम आया हो उन सब का अलग अलग यानी कि जो प्रायिकता है वो तीनों का एक साथ होने की प्रायिकता निकाल लो, निकाल के सबको जोड़ दो तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखो मतलब 7 में आया है, इन सातों में कम से कम एक बार सम आया है तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग तीनों में देखो, इन तीनों में निकालेंगे, तीनों में सॉरी, इन तीनों में क्या है सम। ठीक, तो यहाँ पर सम होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/2। इसमें सम होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/2। क्यों 1/2 होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर जो प्रायिकता, यहाँ पर जो हमारा पासा होता है उसमें या तो सम होता है या तो फिर विषम होता है, बस दो ही होते हैं, सम या विषम। तो यानी कि कुल इसमें समष्टि कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक, टोटल। और अगर हम इसमें से बोले कि सम होने की प्रायिकता तो सम कितने एक ही है हो, तो 1/2 सम विषम की सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर सम होने की प्रायिकता 1/2, इसके भी विषम होने की प्रायिकता 1/2, इसके भी विषम मतलब सम होने की प्रायिकता 1/2। ठीक, अब तीनों के सम होने की प्रायिकता ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से मतलब देखो 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2 टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1/8 हो जाएगा। ठीक, मतलब कि इन तीनों को जाएगा। उसी तरीके से इसमें विषम होने की प्रायिकता 1/2, इसमें सम होने की प्रायिकता 1/2, इसमें सम होने की प्रायिकता 1/2। ठीक, अगर हम तीनों के मतलब एक विषम हो दो सम हो तीनों के साथ निकालेंगे तो ये भी हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे, दो ही का नाम दो तीन छः है ना, दो चौको 8, इसका भी 1/2 आ जाएगा, मतलब इसके भी स्थान पर 1/2 आएगा, सॉरी 1/8 आ जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी निकालेंगे तो यहाँ से भी हमारा 1/8 मिल जाएगा, यहाँ से भी हमारा 1/8 मिल जाएगा, यहाँ से भी 1/8 मिल जाएगा, इसमें भी हमारा 1/8 मिल जाएगा, इसमें भी 1/8 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इन सबको वापस में हम लोग जोड़ लेंगे तो यही हो जाएगा हमारा कम से कम एक बार सम प्राप्त होने की प्रायिकता निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितने लोग हैं, सबका हर बराबर है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, मतलब 7 है और नीचे कितने 8 है, तो यहाँ पर इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा 7 बटा टोटल सबको जोड़ेंगे तो 7/8 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा तीसरा मेथड है। तो आप चाहे जिस मेथड से अप्लाई कर सकते हो, चाहे मतलब आपको जो मेथड, वैसे तो अगर सही पूछो तो दूसरा मेथड बहुत बढ़िया है ना, सीधा एक ही लाइन में आंसर। तीसरा मेथड भी अच्छा है, पहला सभी मेथड अच्छे ही हैं। ठीक, आपको जो समझ में आया हो जो अच्छा लगा हो आप उस मेथड को अपना सकते हैं, तीनों मेथड कोई भी आप लगा सकते हो। ठीक, चलो अब हम लोग यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा बी नंबर सवाल है और जस्ट वन सेकेंड, अब हम लोग यहाँ पर ना क्या करते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं। तो यहाँ पर पूरा मिटा देते हैं और यहाँ पर सवाल नंबर हम लोग बी पढ़ते हैं। ठीक, तो सवाल नंबर बी यहाँ पर कहते हैं कि यदि 3 पासा है, तीनों पासा को एक साथ उछालते हैं। देखो इसमें क्या था कि पासा को अलग अलग उछाल, मतलब एक ही पासा था उसको एक बार उछाला, फिर से जब वो मतलब उछाल लिया, फिर से उस पासा को उछाला, फिर से उसी पासा को उछाला, मतलब एक ही पासा को 3 बार उछाला गया था। यहाँ पर 3 अलग अलग पासा, एक पासा ये पासा एक ये पासा, मतलब 3 पासा हैं उनको एक साथ उछालेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तीनों के साथ उसमें एक ही पासा को 3 बार उछाला गया था। ठीक, ये याद रखना। तो अगर एक मतलब कि 3 अलग अलग पासों को एक साथ उछाला जाता है तो नंबर ऑफ सेमेस्ट्री उसमें निकालने का तरीका मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो देखा हो। ठीक, पिछले वाली वीडियो को प्रायिकता वाले देखे होंगे। तो नंबर ऑफ सेमेस्ट्री क्या हो जाता है, देखो अगर पासा की बात करें तो 6 का घात लिख देना है और जितने बार बोले उसको आपको घात बना देना। ठीक, तो यहाँ पर कितने बार 3 बार उछाले तो यानी इसका घात हो जाएगा 6 36 छक्का 216 हो जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ सेमेस्ट्री कितने हो जाएंगे टोटल, यानी 216 कंडीशन इसमें बनेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर सवाल में देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर कहते हैं कि कम से कम एक पासे पर 6 का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। मैंने बताया ना कि अगर
इसी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे अच्छा तरीका। ठीक, तो यहाँ पर इस सवाल को हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर सब पहले मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक, मैंने आपको बताया कि अगर कम से कम जिसके मतलब जिसका प्रायिकता पूछ लिया जाए, तो आपको अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 1 में से जैसे कि 6 अंक आने की प्रायिकता, तो आपको क्या लिखना है, 1 माइनस 6 अंक, यानी तीनों बार 6 अंक ना आने की प्रायिकता हमें निकाल के 1 में से घटा देना। ठीक, तो यानी कि प्रायिकता क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि कम से कम एक पासे पर 6 अंक, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले कि कम से कम एक पासे पर 6 अंक 6 अंक 6 अंक आने की प्रायिकता। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस तीनों पर 6 अंक न आने की 6 अंक न आने की प्रायिकता निकाल लेना। ठीक, तो अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए तो आपको सबसे अच्छा तरीका होता है कि 1 में से उसके उल्टा जो भी प्रायिकता पूछा जाए उसके उल्टा 1 माइनस जो भी पूछा जाए उसका उल्टा जो होने की जो प्रायिकता है उसको 1 में से घटा देना। ठीक, तो उसके होने की प्रायिकता निकाल आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तीनों बार 6 अंक ना आने की प्रायिकता। मान लेते हैं कि पहले पासे पर क्या होता है, पासे पर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि पहले यहाँ पर निकाल लेंगे हम लोग पहले पासे पर 6 का अंक न आने की प्रायिकता, 6 का अंक न आने की प्रायिकता कैसे हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर देखते हैं कि 6 का अंक अगर नहीं आता है तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5, यानी कि हो जाएंगे 5/6 हो जाएगा। ठीक, मतलब 6 के ना आने की प्रायिकता, मतलब कि 6 का जो अंक है अगर वो नहीं आएंगे तो यानी कि इनकी जो अनुकूलतम संख्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो 5 बटा कुल कितने हैं, 6 हैं। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कि दूसरे पासे पर भी इस तरीके से निकालेंगे, दूसरे पासे पर 6 का अंक ना आने की प्रायिकता, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक, तो दूसरी पर और तीसरी उछाल पर हमने देखा, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे तीसरी उछाल पर या तीसरी पासा पर 6 का अंक न आने की प्रायिकता, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 5/6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं कि तीनों पासों पर 6 का अंक 6 का अंक न आने की प्रायिकता। ठीक, न आने की प्रायिकता, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/6 प्लस में 5/6 इंटू में 5/6 बराबर कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, 5 125 और नीचे हो जाएगा 6×6 = 36, छक्का 216 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा तीनों पासों पर 6 का अंक ना प्राप्त होने की प्रायिकता। अब अगर हम लोग निकालेंगे, अब यहाँ पर निकालेंगे कम से कम एक पासे पर 6 अंक आने की प्रायिकता निकालेंगे, इसको मैंने क्या बताया, 1 माइनस मतलब कि तीनों पासों पर 6 अंक ना आने की प्रायिकता, इसको क्या करना है, 1 में से घटा देना है, तो यहाँ पर 216 हो जाएगा। तो यहाँ पर तिरक मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 216 माइनस 125 बटे में 216 हो जाएगा। ठीक, इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 216 में से 125 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक बचेगा, यहाँ से एक उधार लेते हैं, 11 9 2 11 हो जाएगा एक विशेष कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 91 बटे में 216। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप सवाल नंबर 2 समझ गए होंगे। इसको और भी तरीके हैं लगाने के, तो आप लगा सकते हो। चलिए हम लोग आगे सवाल पढ़ते हैं, वरना फिर इसी सवाल में अटक जाएंगे। ठीक, फिर समय पूरा मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं सवाल नंबर 13 को। तो सवाल नंबर 13 कहते हैं कि 2 गेंद हैं, इसको एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। बॉक्स में 5 नीली हैं, 4 हरी गेंदें हैं,
तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों गेंदें हरी हैं और प्रथम नीली है एवं दूसरी हरी हो। तो एक नीली हो या फिर दूसरी हरी हो। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, वैसे इस सवाल में क्या है ना कि ये सवाल में ये सवाल में थोड़ा से जो आंसर है ना वो नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर जो कंडीशन मतलब जिस तरीके से सवाल बोला गया है अगर उस तरीके से सवाल लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा। अगर आंसर लाना चाहोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, बिना काट देना। ठीक, बिना प्रतिस्थापित नहीं, प्रतिस्थापित इसमें करना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा। ठीक, बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चाहे आंसर काटो चाहे सवाल सवाल में बिना काट दो। ठीक, तो आपका तभी आंसर मैच करेगा। तो यहाँ पर ऐसे सवाल हो जाएगा कि दो गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापित करके निकाली जाती है। ठीक, तो यहाँ पर कहते हैं बॉक्स में 5 नीली हैं 4 हरी गेंदें हैं। मान लेते हैं ये 5 नीली गेंदें हैं। ठीक, 5 नीली गेंदें हैं प्लस में 4 क्या हैं, हरी गेंदें हैं। ठीक, तो यानी कुल कितने गेंद हो गए इसमें, कुल 9 गेंदे हो गए, यानी नंबर ऑफ सेमिस्ट्री कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। कहते हैं दोनों के गेंदे, दोनों गेंदों के हरी होने की, ठीक, दोनों हरी होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, तो ये कितना हो जाएगा हमारा। तो पहला अगर हम लोग यहाँ पर देखो, अगर हम लोग यहाँ पर पहला हरी होने की प्रायिकता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसमें हरी गेंदे कितने हमारे, 4 गेंदे हैं तो 4/9 हो जाएगा। ठीक, इंटू में फिर दूसरा फिर से हमें हरी होने की प्रायिकता, देखो हरी कितने 4 थे, उसमें से एक गेंद हमने हरी निकाल लिया। और प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि जैसे अगर आपने एक गेंद निकाला तो आपको क्या करना है, उसको देख लेना है, उसका प्रायिकता निकाल लेना है, फिर से उस गेंद को रख देना है, फिर से दोबारा जो बोल रहा है उसको निकालना है। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक हरी गेंद निकाल लिया। ठीक, अब यहाँ पर हम हरी गेंद फिर से रख देंगे उठ में, तो फिर से हरी गेंद, जैसे मतलब एक गेंद निकाल लिया था तो 4 हरी मतलब 4 में 3 हरी बचे थे। अब यहाँ पर फिर से उसमें रख दिया यानी प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक, तो फिर से अगर निकाले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से उसमें हरी उतने ही हो जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे। तो अब अगर 4 हो जाएंगे, अब फिर से हम लोग हरी निकालने की प्रायिकता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा 4 बटा टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। तो यानी कितना हो जाएगा, 4 चौक 16/9 81 हो गया। ठीक, पहला आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पर सवाल में कहते हैं कि प्रथम प्रथम नीली यानी पहला जो है वो नीला, ये कंफर्म है। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा हमारा हरा है। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रथम प्रथम नीला तथा तथा दूसरा हरा, दूसरा हरा होने की प्रायिकता। ठीक, तो ये प्रायिकता हमारा कितना हो जाएगा, देखो पहला इसमें कंफर्म कर दिया गया कि जो पहला है हमारा वो नीला है। ठीक, तो नीला होने की प्रायिकता, नीला कितने हैं, 5 हैं, तो 5 बटा टोटल कितने 9 गेंदे हैं, इंटू में यहाँ पर दूसरा मतलब कि दूसरा हरी होने की, दूसरा हरी कितने हैं, 4 हैं, बटे में टोटल कितने 9 है, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, बटे में 9 9 81 हो जाएगा। देखो देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें ना प्रतिस्थापित का मतलब क्या हुआ कि एक गेंद निकाला, मान लिया हमने पहले नीला वाला निकाल लिया पहले। ठीक, तो यहाँ पर कितने गेंदे, अब टोटल अगर आप एक गेंद निकाल लिए तो टोटल 9 थे, 8 बचे हैं, लेकिन फिर से गेंद को प्रायिकता निकालने के बाद फिर से रख देते हैं, तब फिर दूसरा प्रायिकता निकालते हैं, मतलब दूसरा गेंद निकालते हैं उसका फिर प्रायिकता देखते हैं। ठीक, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर दोनों में 9 आ गया। अगर यहाँ पर बोल देते बिना प्रतिस्थापित किए तो फिर एक बार निकाल लिया तो दोबारा नहीं रखना है। ठीक, ये चीज है। चलो ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो यहाँ पर सवाल नंबर सी देखते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर सी में इसमें देखो, इसमें कह रहे हैं कि एक नीली है, अब कौन सी नीली है, पहली वाली नीली है कि दूसरी वाली नीली है, ये कंफर्म नहीं करें। ठीक, इसमें देखो बी नंबर में कंफर्म कर दिए हैं कि पहला वाला जो प्रथम मतलब प्रथम नीला है, दूसरा वाला हरा है। ठीक, इसमें बोल रहे हैं कि एक नीली है दूसरी हरी है। अब इसमें ये नहीं कंफर्म है कि पहली वाली नीली है या दूसरी वाली नीली है। ठीक, तो हमें दो कंडीशन इसमें मानना पड़ेगा। हो सकता है कि प्रथम नीली हो, मतलब एक नीली हो, एक नीली तथा दूसरी क्या हो हमारा, दूसरी हरी हो, हरी हो, एक ये हो सकता है। या हो सकता है, अगर यहाँ पर या हो सकता है कि भैया पहला वाला ही हमारा हरी हो, यानी पहला
पहली हरी हो प्लस में दूसरी हमारी नीली हो। ठीक, इसमें दोनों कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है कि पहला नीला हो दूसरा हरा हो, या फिर पहला हरा हो दूसरा हमारा नीला हो। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा हमारा, देखो पहला नीला होने की प्रायिकता, तो नीला हमारे इसमें कितने हैं 5 बटे में टोटल कितने गेंदे 9 है, इंटू में और यानी तथा के स्थान पर हमें क्या करना है गुणा का निशान बना देना। ठीक, उसके बाद हरी होने की प्रायिकता, तो हरी इसमें कितने हैं 4 हैं, टोटल गेंदे कितने हमारे पास 9 हैं। उसके बाद अगर जहां पर या लिखा हो वहां पर हमें प्लस कर देना। ठीक, तो नीली गेंद पहला नीली गेंद हो तथा दूसरी हरी गेंद या हो सकता है तो या के स्थान पर हमें क्या करना है प्लस, यानी जोड़ देना दोनों को। ठीक, दोनों कंडीशंस को। हो सकता है कि पहला हमारा हरा हो दूसरा ही नीला हो। ठीक, तो ये भी कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पर प्लस में पहला हमारा हरा हो, तो पहला हरा यहाँ पर कितने 4 हैं, तो 4/9 हो जाएंगे, इंटू में दूसरा हमारा नीला हो, तो दूसरा नीला कितना हो जाएगा, नीला होने की प्रायिकता 5/4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नीले गेंदे 5 हैं। ठीक, तो 5/5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बटे में 9×9=81 हो जाएगा, प्लस में 5 चौक 20 हो जाएगा, बटे में 9×9=81 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, हर बराबर है, नीचे हमारा 81 हो जाएगा, ऊपर 40, 20 कितना हो जाएगा 40, तो 40/81 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरह के सवाल को आपको लगाना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एक छोटा सा वीडियो बनाकर हम आपको फिर से वो सवाल समझा देंगे। ठीक, जो आपको न समझ में आए, या फिर अगर आपको एक और तरीका कर सकते हो कि आप वीडियो, अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन लगा हो तो वीडियो को पीछे करके उसको फिर से ध्यान से देखो कि आपको क्या बताया जा रहा है। ठीक, उसको फिर से ध्यान से देखो, बस आपको समझ में आ जाएगा। चलो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। फिर अगला सवाल हमारा 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल में कहते हैं कि एक समस्या को ए और तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की जो प्रायिकता है वो 1/4 है तथा 4/5 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समस्या हल हो जाती है। ठीक, उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है। ठीक हो, अब आप यहाँ पर सवाल नंबर ए है ना, ए नंबर में देखो समस्या हल कब होगी। जैसे कि मान लो आप 3 लोग हो, मतलब मान लो 2 लोग है ना, जैसे मान लो 2 लोग हो, अब यहाँ पर आप किसी समस्या को दोनों एक साथ मिलकर सॉल्व कर रहे हो। ठीक, हो सकता है कि आपने सॉल्व कर दिया हो, उस बंदे ने सामने वाले बंदे से ना हल हुआ हो। ठीक, हो सकता है, या हो सकता है कि आपसे हल ना हुआ हो, वो समस्या सामने वाले बंदे से हल हो गया हो, तब भी हमारा समस्या हल हो जाएगा। या फिर और कौन सा कंडीशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपने भी हल कर दिया हो उसने भी हल कर दिया हो, तब जाके हमारा समस्या हल हुआ हो। ठीक, हो सकता है दोनों ने किया हो। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पर मतलब कि प्रायिकता ऑफ ए जो दिया गया है वो 1/4 दिया गया है, प्रायिकता ऑफ बी जो दिया गया है वो 1/5 दिया गया है। हो सकता है मतलब समस्या हल होने की प्रायिकता, हल होने की प्रायिकता, देखो ये क्या हो जाएगा हमारा। हो सकता है कि पहले वाले बंदे ने मतलब कि समस्या को हल कर लिया हो सकता है कि पहले से हो गया हो और दूसरे वाले से ना हुआ हो सॉल्व। ठीक, हो सकता है, या हो सकता है कि पहले वाले बंदे से वो समस्या ना हल हुआ हो, दूसरे वाले बंदे ने उसको मान लिया हल कर दिया। ठीक, या हो सकता है कि दो के दोनों लोग ने हल किया और वो समस्या हल हो गया। ठीक, तो देखो इस समस्या के कोई भी समस्या अगर उसके हल होने की यही तीनों कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है कि पहले वाले ने सॉल्व कर दिया हो तभी समस्या पूरा सॉल्व हो जाएगा, हो सकता है दूसरे वाले ने सॉल्व कर दिया हो तब भी समस्या सॉल्व हो सकता है, ये हो सकता है दोनों मिलकर दोनों ही हल कर दिए हो। ठीक, तब भी हमारा वो समस्या हल हो सकता है। तो इसके 3 ही कंडीशन बन सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पर इसके स्थान पर क्योंकि दोनों स्वतंत्र घटना है, यहाँ पर ले सकते हैं प्रायिकता ऑफ ए इंटू में इसके स्थान पर लिखेंगे प्रायिकता ऑफ बी डैश। ठीक, उसके बाद प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए डैश इंटू में प्रायिकता ऑफ वी लिखेंगे। ठीक, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा पी ए इंटू में पी बी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सबका वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर प्रायिकता ऑफ ए इसका वैल्यू ए 1/4 है, और इसका हमें नहीं पता है ना होने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं 1 -
होने की प्रायिकता कितना है 1/4 1/5 है, ठीक। प्लस में प्रायिकता ऑफ ए, यानी ए के ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1 माइनस ए के होने की प्रायिकता, तो यानी 1/4 है। इंटू में पीबी कितना हमारे पास इतना है, प्लस में 1/4 है, इंटू में पीबी हमारे पास कितना 1/5 है, ठीक। इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/5 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसको तिर्यक गुणा करके करेंगे तो 5 का नाम 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4/5 जाएगा, ठीक। प्लस में ये हो जाएगा हमारा, इसमें तिर्यक गुणा करेंगे 4 का नाम 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3/4 हो जाएगा, ठीक। इंटू में यहाँ पर हमारा कितना है 1/5 है, प्लस में यहाँ पर कितना है 1 5 चौक 20 जाएगा, ठीक। तो इसमें हर बराबर है 4 का नाम 4 बटे में 5 चौक 20 प्लस में 3 का नाम 3 बटे में 20 प्लस में 1 का नाम 1 बटे में 20, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 7 1 8, 8 बटे में 20 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 2 चौक को 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रायिकता हो जाएगा हमारे इसका आंसर 2/5, 2/5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर बी नंबर, देखो बी नंबर में क्या कहते हैं, बी नंबर कहते हैं उनमें से तथता कोई एक समस्या हल कर लेता है, ठीक। मतलब कि कोई एक कर पाता है। तो देखो इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखो हो सकता है कि अगर कोई एक कर पाता है तो हो सकता है कि मान लो पहले वाले लड़के ने समस्या को हल कर दिया, ठीक, तथा दूसरे वाले ने नहीं कर पाया। या हो सकता है अगर उनमें से कोई एक हल कर पाया है तो यही तो हो सकता है कि पहले वाले ने हल किया हो, दूसरे वाले ने हल ना कर पाया हो, ठीक। हो सकता है कि पहला वाला ही ना हल कर पाया हो, दूसरे वाले ने हल कर दिया हो, ठीक। तो ये हमारे कंडीशन हो सकते हैं, इन दोनों के इनमें से कोई एक के हल करने की यही कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इनका वैल्यू यहाँ पर पता है कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों ने यही निकाला था ना, ये देखो यहाँ पर इन दोनों को इसको निकाल के इन इसका पूरा वैल्यू यहाँ से उठा के रख देते हैं, ठीक। ये कितना है हमारा 4 बटा इसके स्थान पर आया, मतलब इसके स्थान पर आया 4/20, यहाँ पर आप देख सकते हो ये और ये, प्लस में 3/20 आया है, तो बराबर में 4 3 7 बटे में 20, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग अगला सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 15 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, निम्नलिखित में से किन दशाओं से घटनाएं ई और एफ यानी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक। 15 में यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें निकालना है ए नंबर ना। ए नंबर में क्या बोल रहा है, ए नंबर बोल रहा है कि ई जो है वो निकाला गया पत्ता पान का है। तो पान के पत्ते इसमें कितने होते हैं, कुल 13 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रायिकता ऑफ ई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13 बटा कुल कितने पत्ते होते हैं 52, ठीक। तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा एफ है वो क्या कहता है कि निकाला गया पत्ता दहला हो, ठीक। दहला के जो पत्ते होते हैं वो हमारे होते हैं पूरे 4 होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर प्रायिकता ऑफ एफ कितने हो जाएंगे, दहला कितने 4 होते हैं, और टोटल कितना है 52, ठीक। तो हो जाएगा 13 चुको 52 हो जाएगा, यानी 1/13 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें निकालना है प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेना है, ठीक। मतलब इसमें हमें चेक करना है कि ये जो घटना ई और एफ है क्या ये स्वतंत्र है। तो सबसे पहले हमें इसको पता होना चाहिए इसको चेक करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये ई और एफ क्या हो जाएगा, दो जो ई और एफ दोनों में कॉमन हो, ठीक। तो कॉमन का मतलब होता है कि वो पत्ता पान का भी हो और दहला भी हो, ठीक। तो पान का दहला कितने होते हैं, एक ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/52 हो जाएगा, ठीक। अब हमें इसको चेक करना है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर में, अगर ये कंडीशन ये फॉलो करता है, इसको फुलफिल करता है, तो हमारा होगा स्वतंत्र, नहीं तो नहीं है, ठीक। 1/13 इंटू में इसके पी एफ कितना है 1/4, 1/13, तो ये कितना हो जाएगा, तो एक करना में एक और 13 चौको 52, ठीक। और जो कि इसका वैल्यू हमारा पहले से ऑलरेडी हम लोग देखें तो 1/52 है, तो ये भी 1/52 हो गया, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब कि ये हमारा क्या है, ई और एफ जो घटनाएं यहाँ पर दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक। तो यहाँ पर बी नंबर सवाल में इसमें कहते हैं, बी नंबर में कहते हैं कि निकाला गया जो पत्ता है वो लाल रंग का है, ठीक। तो लाल रंग के जो मतलब कि जो टोटल पूरे पत्ते होते हैं लाल पत्ता, ठीक। तो लाल पत्ता हमारे होते हैं पूरा 26 होते हैं, मतलब 26 होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कहते हैं कि लाल पत्ता तो यानी कि प्रायिकता ऑफ ई कितना हो जाएगा,
वो हो जाएगा हमारा 26/52 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 26 दून 52 हो जाता है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रायिकता ऑफ एफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर कहते हैं निकाला गया पत्ता इक्का हो। देखो इक्का जो होता है पूरे पत्ती में 4 इक्का होते हैं, 2 हमारे लाल होते हैं और 2 इक्का काले होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्रायिकता ऑफ मतलब 4 इक्का इक्का होने की प्रायिकता निकालेंगे तो 4 टोटल 4 होते हैं, बटे में टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 13×52 यानी हो जाएगा इसका प्रायिकता 1/13 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे दोनों के एक साथ। ठीक, तो यहाँ पर जो दोनों में कॉमन हो, मतलब कि पत्ता लाल रंग का भी हो और इक्का भी हो। ठीक, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लाल रंग का इक्का कितने होते हैं, 2 होते हैं, टोटल कितने 52 हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा। ठीक, यानी 2 एक नाम 2 2 और 2 दूना 4 2 छंग 12 हो जाएगा, यानी 1/26 आ जाएगा। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि प्रायिकता ऑफ ई इंटू में प्रायिकता ऑफ एफ, इसका वैल्यू देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस में 1/13 है बराबर कितना हो जाएगा, 1 13 दूना 26 हो जाएगा, जो कि 1/26। ठीक, इसका वैल्यू हमारा 1/26 आया है, अतः दोनों पक्ष बराबर है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी बी नंबर में भी जो हमारा ई और एफ है, दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर सवाल नंबर सी भी है, और सवाल नंबर सी इसमें नहीं है क्या, जस्ट वन सेकंड मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो देखो ये आपका सवाल नंबर जस्ट वन सेकंड, ये सवाल नंबर सी है ना। सी नंबर में कहते हैं कि निकाला गया जो पत्ता है वो एक बादशाह है या फिर यह एक गुलाम है। ठीक, तो इसमें निकालते हैं प्रायिकता ऑफ ई। ठीक, तो देखो जो हमारे पूरे गड्डी में जो बादशाह होते हैं वो कितने होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। और तो यहाँ पर कहते हैं या के स्थान पर जहां पर या लिखा हो वहां पर हमें प्लस कर देना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें निकाला गया बादशाह यानी बादशाह होने की प्रायिकता निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, कितने 4 होते हैं बटे में पूरे 52 होते हैं, प्लस में या के स्थान पर प्लस लगाएंगे। उसके बाद एक गुलाम होने की प्रायिकता। ठीक, तो गुलाम गुलाम मतलब गुलाम कितने होते हैं, तो देखो गाइज, तो देखो यहाँ पर ये हमारा सवाल हो जाएगा। देखो एक्चुअली में हुआ क्या कि किसी कारणवश हमें बीच में रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी, और उसके बाद दोबारा हम जब बताने लगे तो जो रिकॉर्डिंग था वो मतलब हम सवाल बताते चले गए, हमें लगा कि रिकॉर्डिंग ऑन है पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम इतना सवाल बता डाले थे। तो बाद में चेक किया तो मतलब जब एडिट करना हुआ तो चेक किया तो वीडियो इतना शूट ही नहीं हुआ था, इसलिए अब यहाँ पर हमें दोबारा इस सवाल को बताना पड़ रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, देखो यहाँ तक शायद आई थिंक हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसी चलो इस सवाल को पूरा टोटल समझाते हैं। देखो यहाँ पर कहते हैं ना कि एक ई घटना है, इसमें कहते हैं निकाला गया जो पत्ता है वो एक बादशाह का हो या फिर एक लाल हो, सॉरी एक गुलाम हो। तो बादशाह जो होते हैं वो 4 होते हैं, गुलाम भी हमारे 4 होते हैं। तो यहाँ पर या के स्थान पर हमें प्लस लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एक बादशाह मतलब एक बादशाह होने की जो, जस्ट वन सेकंड क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बादशाह होने की प्रायिकता निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4/52 हो जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे प्लस में गुलाम होने की प्रायिकता, ये भी 4/52 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे टोटल हमारा 8/52 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा वाला है, निकाला गया पत्ता एक गुलाम का हो तथा एक इक्का हो, तो इसमें हमारे जो 4 गुलाम होते हैं और इक्का भी हमारे 4 होते हैं, तो 4 4 8 हो जाएगा, 8/52 हो जाएगा। ठीक, तो इसको काटेंगे तो 2/13 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि अब यहाँ पर देखो ई और इंटरसेक्शन एफ अगर हमें निकालना है, तो दो जो ई और एफ दोनों में कॉमन हो वही हमारा होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी गुलाम है इसमें भी गुलाम है, तो गुलाम इसमें कॉमन हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 यानी कि इसका जो प्रायिकता हो जाएगा वो गुलाम हो जाएगा। तो गुलाम यहाँ पर कितने होते हैं, 4 होते हैं, टोटल कितने हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/13 इसका वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये जो स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं है। ठीक, अगर कंडीशन फॉलो करते हैं तो स्वतंत्र घटनाएं हैं, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर रखेंगे, तो इसका प्रायिकता 2/13, इसका भी प्रायिकता 2/13। तो यहाँ पर देखें तो ये 4 बटा इधर आ गया 169 और इधर आ गया हमारा 1/13, जो कि पूरा मतलब कि एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्र घटना वाला होने वाला। इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर दोनों ई और जो एफ घटनाएं हैं ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ठीक, तो आई थिंक आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो सवाल होंगे वो आई थिंक सवाल नंबर 16 भी सरल ही है। देखो
यहाँ पर छात्रावास में रहने के लिए ये 75% जो दिए हैं, ये प्रायिकता दे दिए हैं, ठीक। फिर विद्यार्थी हिंदी का 25% का ये प्रायिकता दिया गया है। अंग्रेजी का और अंग्रेजी का मतलब हिंदी का और अंग्रेजी का, ठीक। अंग्रेजी 15% दिए हैं, दोनों अखबार पढ़ते हैं, मतलब जो 15% है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का अखबार पढ़ते हैं, ठीक। तो कहते हैं एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो ना तो हिंदी पढ़ता है और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। तो वही पी ए डैश इंटरसेक्शन पी बी डैश, ठीक। ये हमें निकालना है। और उसके बाद यही वाला कंडीशन यानी लगेगा, तो वो हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक। वैसे तो इनका प्रायिकता दिया गया है, सिर्फ इनको उठा उठा के सूत्र पे रखना है, ठीक। तो सरल ये। तो चलो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। 16 नंबर आपका, उसके बाद 17 नंबर और 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, ठीक। उसके बाद हमारा पूरा ही समाप्त हो जाएगा। तो ये सब सवाल हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। तो 4-5 सवाल हैं जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो ही काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसलिए पढ़ते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको लगता है कि ये जो चैनल है आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा, आपके काम के लायक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले कोई भी वीडियो हो सबकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ठीक। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।